अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी आप हज़रत अल्लामा शाकिरी साहब से जो सुन्नी दावत इस्लामी जो आलमी तहरीक है उसके अमीर हैं, कुछ कलमात खैर समात फरमा रहे थे। मैंने भी समात कर लिया। उस पर अमल करने की बेहद ज़रूरत है। कुरान मजीद का इरशाद है, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फर्माबरदारी की, अज़ीम कामयाबियों से हमकिनार हुआ। हर आदमी कोशिश करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे ये मंजिल मिल जाए, मुझे ये मर्तबा मिल जाए, मुझे ये जाहो जलाल मिल जाए। अपने सोच के मुताबिक वो प्रोग्राम बनाता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे लिए कुरान मजीद एक अहम शय है। हमें कुरान मजीद इसीलिए मिला है कि हम उस पर अमल करें। इसलिए नहीं मिला है कि जुज़ान में बंद करके ताक में रख दिया जाए। वो भी बरकत की चीज़ है, लेकिन हमारी दुनिया में कुरान की रोशनी में हम कदम बढ़ाएंगे तो हम कामयाब होंगे। असल कामयाबी ये है। इसलिए कि कुरान मजीद परवरदिगार आलम ने हमें दस्तूर की हैसियत से अता फरमाया है कि तुम्हें इसी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारनी है, इसी की रोशनी में तुम्हें रहना है, चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है। और ये सारी चीज़ें करने पर हमारा जो मकसद हयात है, हमें पहले तो अपना मकसद हयात समझना चाहिए कि हमारा मकसद हयात दुनिया में आने का मतलब क्या है, क्या मकसद था। इसलिए कि हम भी लाउड स्पीकर बनाते हैं, बनाने वाले ने सोचा होगा कि इंसान की आवाज़ दूर तक पहुँचे, तो बनाने से पहले इसका एक तस्वुर उसके जहन में होगा ताकि उसको तैयार करके अपनी आवाज़ों को दूर तक पहुँचाया जाए और लोगों को अपनी आवाज़ सुना दी जाए। एक मकसद होता है, हर चीज़ का मकसद होता है। जब हमारी बनाई हुई चीज़ों का मकसद है तो हम अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। एवं 2 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मोबाइल चलाना चाहे कुछ और चलाना। हमारी आदत अजीब गरीब हो गई है। उलमा के बयान सुनने से ज़्यादा तवज्जो हम मोबाइल की तरफ देते हैं। उलमा बयान करते हैं, मसाइल बयान करते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, अल्लाह और रसूल के अहकामात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हम जब मोबाइल ही में मसरूफ़ रहेंगे तो क्या हासिल कर सकेंगे। तो मोबाइल में थोड़ी देर आप इन्क़ता कर लीजिए। मोबाइल तो आपके घर ही रहेगा, मेरे घर नहीं जाएगा। थोड़ी बात सुन लीजिए। अभी हज़रत कैसी कैसी नसीहतें फरमा रहे थे आप उसी मोबाइल में रहेंगे तो नसीहतें याद रहेंगी आपको। मैं समझता हूँ नहीं याद रहेगी। मैं खुशफहमी में नहीं रहता हूँ कि साहब जो कुछ हज़रत ने बयान कर दिया आपने समझ लिया होगा। आप जब दूसरे काम में मसरूफ़ रहेंगे तो
क्या समझ पाएंगे और क्या करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। ये इज्तिमा इसलिए होता है कि अल्लाह और रसूल के पैगामात आप तक पहुँचाए जाएं और आपकी ज़िंदगी में जो खराबी हो उसके रोशनी में आप उसको दूर करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा काम है ये सुन्नी दावत इस्लामी का, जो आप तक अल्लाह और रसूल के अहकामात और उनके पहुंचाने के लिए तहरीक, आलमी तहरीक आपके सामने रख दी है। तो सबको उसका भी ज़रा सा ख्याल रखते हुए अपने ज़हन और फिक्र को ताजगी बख्शने के लिए उन कलमात खैर को उलमा के सुनना चाहिए। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी ज़रूर आपको लगेगी, लेकिन काम की बात है, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डाल। हम इस दुनिया में आए हैं मुसाफिर की हैसियत हमारी, हम चल रहे हैं, हमारी मंजिल आखिरत है। आखिरत को बनाने के लिए हमें काम करने चाहिए। अब जो पैगाम आपको मिले उसको आप अपने दिल में जगह दें और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो कामयाब हो जाएंगे। और जब अल्लाह और रसूल खुश हो जाएंगे तब यहाँ फिर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब वो तुम्हें खुश करने की कोशिश करेगी दुनिया। तो दुनिया को खुश करने के लिए ये अल्लाह और रसूल के पैगामात को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो अल्लाह की इनायतें, अल्लाह का करम इतना होगा कि कुरान उसे फौज अजीम फरमा रहा है, अजीम कामयाबी फरमा रहा है। अजीम कामयाबी जिसे कुरान फरमा दे उसकी अजमत का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? किस कदर वो अजीम हुआ कोई नहीं लगा सकता है। अरे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं ना, उसको तो कुरान फरमाता मताउ दुनिया कलील, वही नहीं हम हासिल कर पा रहे हैं, तो अजमत वाला मामला क्या रहेगा। अजीम की कुछ झलक आपको दिखा करके मैं रुखसत हो जाता हूँ, इसलिए कि उस वक्त मैं बैठा हूँ जब मेरी उम्र से मुतवाज़िन हो रही। मैं बूढ़ा आदमी, बूढ़े टाइम मिला करके मुझे बिठाया गया है। अरे बूढ़ों को पहले मौका दो, आराम से आपको कुछ कह देंगे, सुनाएंगे और आपको अच्छा रखें। अब बूढ़े के टाइम में ला कर रखें तो उसका क्या हाल होगा बताओ, है कि नहीं। बहरहाल जब भी मौका मिले अल्लाह और रसूल का जिक्र करने और सुनने का हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें ज़रूर सुनना चाहिए। इसी सोच के तहत मैं यहाँ पर बैठ करके कुछ हजरत के सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीम कामयाबी कुरान ने फरमाया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना कि नहीं सुना है बोलो। अरे ऐसे 1.5 किलो के सर तो हिलाएंगे, सो फिर आपका ज़बान नहीं हिलाएंगे। अब ख्वाजा वाले हैं तो ख्वाजा का नाम तो सुना ही होगा ना, है कि नहीं। ख्वाजा वाले है ना, गौस वाले हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। पैगामी गौस का देने के लिए ये सुन्नी दावत इस्लामी कायम हुई है यार, आप क्या समझते हैं। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या हाथ थे ये बताइए तो। अरे 2 ही ना हाथ थे, 2 पैर थे। जैसा हमारा जिस्म है वैसे उनका भी जिस्म रहा होगा। ऐसे था ना कि कुछ में तब्दीली नजर आ रही थी। उन्होंने अपने मकसद को कामयाबियों से हमदर्द कर दिया। हाल क्या हुआ, उस खैमे के लिए पानी बंद कर दिया गया था ना सागर का, तो सुना होगा, वाक़या भी सुना होगा आपने। बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? अरे पानी नहीं मिलेगा तो दुनिया से चले जाएंगे, यही ना मकसद था उनका। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के ग़ुलाम बारगाह में हाजिर होते हैं, हज़रत पानी की ज़रूरत है,
कभी नहीं इन हजरात ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को पानी लेने के लिए अना सागर जाने दिया होगा। कोई अपने बड़े को नहीं भेजता है, खुद ही खिदमत में लग जाता है, ला करके पानी देता है, वजू कराता है, जिस चीज़ के लिए भी ज़रूरत हो वो पूरी करता है कि नहीं? बोलो, करता है कि नहीं करता है? लेकिन जब वहाँ पर तलवारें निकल आई, अनासागर का पहरा लग गया, जो भी पानी लेने जाए उसकी गर्दन मार देना। अब वो हम और आप होते तब भी डर लगता, उनके गुलाम को डर लगा, मैं जाऊंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा, यही ना सोचोगी उनकी। आए हजरत, कहाँ गए? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हुए। आका पानी की ज़रूरत है। आका ने ये नहीं फरमाया कि बड़े नादान हो, कभी मुझे वहाँ तक जाने दिया तुमने? नहीं जाने दिया। हमेशा तुम मेरे लिए पानी ला करके रखते थे, लेकिन आज मामला दूसरा है। मौत उधर दिखाई दे रही है, घर जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा। पानी की ज़रूरत है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने इनकार नहीं फरमाया, बल्कि अपना कासा उठा करके दे दिया, प्याला दे दिया, लो ले जाओ। और अना सागर के पानी से कहना, अना सागर के पानी से कहना कि अना सागर के पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। अब आप जरा सोचो, आप होते, हम होते तो शायद कावा कटा करके चले जाते दूसरी तरफ, लेकिन गुलाम को ये यकीन है कि जो हजरत ने फरमाया वह हो करके रहेगा। पानी से कौन गुफ्तगू कर सकता है? कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते। लेकिन वो गुलाम को यकीन है कि जब हजरत ने फरमा दिया है तो मैं पानी से बात भी करूँगा, बात करूँगा तो वो सुनेगा। सुनना कब पाया जाता है? जब जिंदगी होती है, तभी ना होता है। सुनना उस वक्त पाया जाएगा जब उसके अंदर जान आएगी। यकीन है गुलाम को कि हजरत के फरमाने के मुताबिक वो मेरी बात को सुनेगा, जिंदगी आएगी। कैसे आएगी? हजरत जिंदगी अता फरमा देंगे। अल्लाह ने वो क़ुव्वत दी है, हजरत को जिंदगी अता फरमा देते हैं। और ये भी यकीन हो गया कि जब तक मैं पानी लेकर के हजरत की खिदमत में हाजिर नहीं होऊंगा मुझे मौत नहीं आएगी। जब इतना यकीन हो जाए कि मौत नहीं आएगी तो फिर तो यकीन पैदा हो जाता है। क्या अब हमारे हजरत ने हमें ज़िंदगी अता फरमा दी है और उस वक्त की तक की जिम्मेदारी ले ली है कि मौत नहीं आएगी जब तक तुम मेरे खिदमत में पानी लेकर के आओगे। है कि नहीं? बोलो। अरे हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सरकार ने हिजरत की रात में अपने बिस्तर पे सुला दिया है और इरशाद फरमाया कि कल सुबह उठने के बाद जितनी अमानतें ये जिन जिन लोगों की हैं सब आप जा कर के दे देना। तो हजरत अली को यकीन नहीं होगा कि जब तक मैं अमानतें नहीं पहुंचाऊं तो उस वक्त मौत मुझे नहीं आ सकती। है कि नहीं? आप उनकी बारगाह में हाजिर होकर के दरियाफ्त करें कि सरकार आप ये तो बताइए कि रात में आपको नींद कैसे आई जब दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सरकार के शहीद करने का जहन बना हुआ है माज़अल्लाह, तो कैसे नींद आ गई आपको? कहा तो फरमाएंगे कि आज ही तो मुझे असल नींद आई है। जितनी इत्मीनान की नींद आज आई है कभी नहीं आई होगी, इसलिए कि मेरे आका ने मेरी जिंदगी की जमानत दे दी है। उसी का पढ़ता हूँ। यहाँ देखिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने भेज दिया है पानी लेने के लिए। अब यकीन हो गया गुलाम को कि जब तक मैं पानी लेकर के बारगाह में नहीं पहुंचूंगा मौत नहीं आएगी। जब इतना यकीन हो जाएगा तो फिर क्या बात है। लेकर के आ गए
गए, पानी से बात की, वो या तो फारस के रहे होंगे या अरब ममालिक के रहे होंगे, अरबी जानते होंगे या फारसी जानते होंगे। और ये कहाँ का है? ये हिंदुस्तान का पानी है। इसने कभी अरबी नहीं सुनी होगी न फारसी सुनी होगी, लेकिन जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम ने उससे बात करना शुरू किया है तो पानी गायब हो जाता है और प्याले में पानी आ जाता है। आया कि नहीं है? बोलो, ये कमाल कहाँ से हासिल हो गया, कैसे हासिल हो गया? कुरान ने फौजन हसीमा फरमाया है, अजीम कामयाबियों से अहम किनार हो जाते हैं जो अल्लाह और रसूल को राज़ी और खुश कर लेते हैं। अजीम कामयाबियों से हम किनार हो जाते हैं। अजीम कामयाबी यही है, अब उनकी हुकूमत जिनके अंदर जान नहीं है उन पर भी चलती है, पानी पर है, हवा पर है, जिस पर चाहे वो अपनी हुकूमत को जारी कर सकते हैं और हुक्म दे सकते हैं, काम करा सकते हैं। इसी की दावत कुरान मजीद दे रहा है। मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। है ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करो, उनकी हुक्म की ताबेदारी करो, उनके अहकाम को बजा लाओ। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से तुम्हें वो शान अता फरमाएगा कि दुनिया तुम्हारी महकूम हो जाएगी, महकूम हो जाएगी। और होगी तो ज़्यादा तफसील में न जा करके इतना ही समझो कि एक बेजान चीज़ से उनके गुलाम खुद नहीं बात करें। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज नहीं गए, बल्कि अपने गुलाम को भेजा है। ये भी जाहिर कर दिया कि हम जिसको चाहें उसको बाकमाल बना सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो अपनाओ मेरे भाई। उन्हीं की ज़िंदगी की दावत देने के लिए ये सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक है। अल्लाह और रसूल के अहकाम पे अमल कराने की ये तहरीक है। इस तहरीक से हमें और आपको वाबस्ता रहना ही चाहिए। ऐसी तहरीक वो है जो ज़िंदगी देती है, जान देती है, क़ुव्वत देती है। तो उस तहरीक को तो और ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला और फ़रोग़ अता फरमाए और कामयाबी और सरफराजी अता फरमाए, और हम सब को मिलजुल करके उन पैगामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जो पैगाम सुन्नी दावत इस्लामी दे रही है। और ज़्यादा आपसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत बारहा इज्तिमाअत में शरीक हुए हैं, पैगाम सुना है, उलमा के बयानात शुरू से अब तक सुनते रहे हैं। और हज़रत अमीर दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी के पैगाम को आप दिलों में जगह दें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जगह तो दो, अमल तो करो, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब तो पैदा करो। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, कितने हंगामों का दुशार हो। आज भी अब भी हंगामा ही हमारे सामने है। तो इन कामों से बचने के लिए अल्लाह और रसूल की पैरवी ज़रूरी है, उनके अहकाम की पाबंदी ज़रूरी है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज़्ज़त ख्वाब गिराम बदल डालो। सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पर चलो बादबां बदल डालो। हम और आप खुशकिस्मत हैं, हमारी तो हवा का रुख कुरान ने मुतय्यन कर दिया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक बारगाह हमें अता फरमाई है अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह, उसी से वाबस्ता रहो, सब कामयाबी कामयाबी। तो खुशकिस्मत भी हो, लेकिन उस पर अमल तो करो। खुशकिस्मती उसी वक्त ज़ाहिर होगी जब अमल करोगे भाई मेरे। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी रात में भी मुझे थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए तैयार हो। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि उन्होंने इसी इज्तिमा का एहतमाम किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए
और उनके कसम में बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।